कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। चलिए देखिए, प्र आगे ए जाते क्या सूत्र प्राप्त था? आद्गुणः सद्गुण वृद्धि रेच। वृद्धि रेचे। पर में एच है, उसको कौन बात करेगा? इंगी पररूपम। इंगी पररूपम। इंगी पररूपम को बाध कौन करता है? कोई करेगा? इत्ते धत्ते उत्सु। यहाँ लगेगा इत्ते धत्ते उत्सु। बताइए। जल्दी। नहीं लगेगा सर, ये तो है ना, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि कब लगता है इत्ते धत्ते उत्सु? एति एधति उठ ये होने से लगेगा है ना। यहाँ नहीं है, एजादी नहीं है धातु। जी। एजादी है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बोलेंगे तब तो होगा। है ना। एजादी तो एजादी है, लेकिन एजादी ईण धातु चाहिए, एद धातु और चाहिए। नहीं लगेगा इत्ते धत्ते उत्सु। ये धातु तो यहाँ नहीं। इंगी पररूप हम करे, पररूप हो जाएगा। किसके स्थान पे होगा? पूर्व और पर के स्थान पे। पूर्व में कौन है? अ। पर में कौन है? ए जाते का ए। दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? पररूप। दोनों में पर कौन है? पररूप हो जाए। ए है, इसलिए ये अ और ए दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए। दोनों ए। तो प्रहलंत आगे ए, आगे जाते मिला देंगे तो रे जाते। आगे क्या उदाहरण दिया है? जल्दी जल्दी। उपधन ओषति। उप प्लस ओषति। ओषति। ओषते के ओषति क्या दिया है? क्योंकि मैं पुस्तक देख नहीं रहा हूँ ना, आप लोगों को बताना चाहिए। उप आगे ओषति। उपोषति। महाराज जी पो। अब बोलिए, उप प्लस ओषति क्या सूत्र प्राप्त है? से आद्गुणः वृद्धिरेचि। आद्गुणः, आद्गुण को बात करेगा वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि को बात करेगा इंगी पररूपम। ओप आगे ओ, आगे शति। क्या बनेगा? उपो शति। वृद्धि हो जाता तो क्या बनता? उपोषति। उपोषति। क्या बनता? उपोषति। उपोषति ऐसे हो जाता है। उपोषति को उपौषति बोल दो, क्या असुविधा क्या है? उपौषति बना दे पाणिनि जी, क्या आपत्ति है? क्योंकि पाणिनि जी कोई नया शब्द नहीं बनाते हैं, शब्द तो अनादिकाल से है, उनको सिद्ध करना है, शब्द को सिद्ध करना है।
तो लोक में उपोषति नहीं मिलता है शब्द। क्या शब्द मिलता है? शब्द उपोषति ऐसे मिलता है, इसलिए उपोषति ही बनाना है। आगे क्या सूत्र है? अचो अंत्यादि टी, यही है। अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि अचो अंत्यादि टी अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। ये अचो और अंत्यादि में क्या सूत्र लग गया है? अच्छा, आप लोग नहीं पढ़े ना वो? हाँ, नहीं पढ़े आपने, इसलिए नहीं पूछ सकते अभी। हाँ, अचो आगे अंत्यादि, तो अचह षष्ठी, इसको अलग। स्वामी जी जो इंगी पर रूपम था, ये स्वामी जी ये जो इंगी पर रूपम है ये विधि सूत्र है। जी जी, पररूप विधान कर रहे हैं, जी इसलिए विधि सूत्र। अचो अंत्यादि टी, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो अचह अंत्यादि, अंत्य प्लस आदि में क्या सूत्र लगा है? सवर्ण। जी, अंत्य प्लस आदि, क्या सूत्र लग गया? अकसवर्णे दीर्घ। अकसवर्णे दीर्घ। अचह षष्ठी एक वचन, अंत्यादि प्रथमा एक वचन, टी प्रथमा का एक वचन। तो कितने पद हो गए सूत्र में? 3 अलग अलग। अचो अंत्यादि टी। देखो ये अचह दिया है ना, ये निर्धारण अर्थ में षष्ठी विभक्ति। देखो कहीं पर भी कुछ विभक्तियाँ होते हैं तो उसके कुछ विशेष विशेष अर्थ भी होते हैं ऐसे। यहाँ जो अचह हो रहा है यहाँ एक विशेष अर्थ में हो रहा है, निर्धारण अर्थ में हो रहा है। जैसे आप लोग सामान्य संस्कृत सुने होंगे, लोक में बोलते हैं ना कि कवि सुश्रेष्ठ कालिदास, ऐसे कहते हैं ना। कवियों में श्रेष्ठ कौन है? कि कवि नाम श्रेष्ठ कालिदास। कवियों में श्रेष्ठ कौन है? कालिदास। ऐसे कह रहे हैं, तो ये निर्धारण कर रहे हैं कि देखो कवि तो बहुत सारे हैं, परंतु इनमें श्रेष्ठ कौन है? कालिदास है। कालिदास। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण कवि नाम उषना कवि ही, ऐसे कहे ना, कवियों में उषना कवि। उषना कौन है? शुक्राचार्य जी बताए थे उस समय, 10वां अध्याय पढ़ाते समय उषनस। तो उषना यानी शुक्राचार्य जी। तो देखो वहाँ क्या शब्द प्रयोग करते हैं? कवि नाम। कौन सा विभक्ति है? षष्ठी। तो आप किसी एक में से, बहुतों में से एक को छांटना हो तो कौन से विभक्ति दिया जाता है? षष्ठी अथवा सप्तमी। निर्धारण करना, बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक को निर्धारण करना हो तो कौन सा विभक्ति दिया जाता है? षष्ठी या सप्तमी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही दिए हैं, देखिए अचह, ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी एक बचा। तो यहाँ पर कहेंगे देखो अचो के मध्य में, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अचो के मध्य में, हो गया। अचो का अर्थ क्या हो गया? अचो के मध्य में। अंत्यादि, जो अंतिम अच होगा, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, उसी शब्द में सबसे पहले तो आपको अच विचार करना है कि कितने अच हैं। जैसे एक शब्द है राम, राम शब्द में कितने अच हैं?
एक साथ भी बोल सकते हैं आप लोग, दूसरे की अपेक्षा मत करें। आवाज नहीं आ रही थी स्वामी जी। जी। और राम शब्द, क्या शब्द लिखे हैं? राम। राम राम इसमें कितने आज हैं? राम रा म अ। दो कितने? 2 आज। जी। इसमें अंतिम आज कौन है? म का अ। माँ का अ है अंतिम आज। आदि आज कौन है? रा का रखा अंतिम। इसी प्रकार एक और एक शब्द लेंगे, मनस। मनस शब्द, मनस। इसमें कितने आज हैं? 3 अच है। म अ न अ स अ। इतने बड़े हलंती नहीं दिख रहा है, और थोड़ा बड़ा किया जाए। 2 है, 2 अच्छे स्वामी जी। म का अ और न का अ। जी, कितने अच्छे हैं? 2 अच्छे, 7 का टी संज्ञा हो जाए। अभी देखिए, आगे पढ़ लिए इसीलिए आप ऐसे थोड़ी कर सकते। नहीं नहीं, आगे सब देखो। पास में आ रहा है जी। मनस। मनस आगे, इसमें कितने आज हैं? 2। 2 म में अ और न में अ। इसमें आदि आज कौन है? म में अ। म का अ। अंतिम अ आज? है अ। न का अ। हाँ। जो अंतिम अच है वो किसके आदि में है? म के अ। अंतिम अच जो है वो किसके आदि में है? न के आदि में है। नहीं, वो सौ के आदि में है, 100 जिसका के कोई आदि अच में नहीं है। है। जी, 100 के आदि में है। अचो अंत्यादि टी। देखो, अचो के मध्य में जो अंतिम अच है, इससे अचो के मध्य में यहाँ जितने भी अच हैं, कितने अच हैं? 2 अच्छे। 2 अच्छे। इनमें से अंतिम अच कौन है? न के अ। ना के अ। वो आदि में किसके अंतिम अच हैं? न का अ। स के आदि में है। 100 के आदि में। तो अचो के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में है जिस शब्द स्वरूप के, जितने की, उन सब की क्या संज्ञा होती है? टी टी संज्ञा। संज्ञा। उनको क्या कहा जाता है? टी। संज्ञा का अर्थ क्या है? उसमें संज्ञा बस संज्ञा का नाम है स्वामी जी, जिसको टी कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? टी। टी संज्ञा। टी का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है स्वामी जी। तो ये कैसी संज्ञा हो गई फिर, जिसका अर्थ ही नहीं हुआ? संज्ञा का अर्थ नहीं होता स्वामी जी। क्यों? आपका नाम निशा रखें तो आप रात्रि निशा मैं आपने जो एक टी संज्ञा संज्ञा पढ़ाया था होती उसी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अब आगे और क्या है मुझे नहीं पता। स्वामी जी, आपने बोला था ना, आदि में इसका जो कोई मतलब शब्द नहीं है, होता। आदि में जो शब्द है उसी की टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे स है नहीं 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 तो नहीं, उसका अब ज़्यादा नहीं। देखो, आप इतनी व्याख्या अभी बताते हैं, फिर आप बताना। अब देखो, जो पूछ रहे थे वही बताओ। ये टी तो संज्ञा है, इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है स्वामी जी। कोई अर्थ नहीं। क्यों? ऐसी क्या संज्ञा है जिसके अर्थ नहीं होते हैं? जैसे स्वामी जी इस संज्ञा में इसका कोई अर्थ नहीं है। संज्ञा जैसे 2 प्रकार के हैं, तो एक था बोले थे आपके पारिभाषिक, एक है तो उसका तो कुछ अर्थ नहीं है। जी जी, हाँ, यही बताना चाहिए था ना। एक है जी पारिभाषिक जी। संज्ञा और एक है अनुवर्त संज्ञा। तो अनुवर्त संज्ञा। तो यहाँ पर टी संज्ञा कैसी संज्ञा है? अनुवर्त है कि पारिभाषिक? यहाँ पे पारिभाषिक पारिभाषिक संज्ञा है। पारिभाषिक होने से इसका कुछ अर्थ है? नहीं है। नहीं है, बस
संज्ञा का प्रयोजन है, ये संज्ञा की है तो इसका कुछ ना कुछ कार्य होगा है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि इसका अर्थ कुछ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो टी का क्या अर्थ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये पारिभाषिक संज्ञा है। तो स्वामी जी यहाँ पे मतलब ये संज्ञा सूत्र है ना, इसमें कहा गया है कि जो अंतिम अच होगा वो जिसके आदि में होगा उसका टी संज्ञा हो जाएगा, जी, यही है ना? हाँ, बस इतना ही। अचों के मध्य में जो अंतिम अच होगा वो आदि में जिसके हैं, जिस शब्द स्वरूप के, उस शब्द स्वरूप की क्या संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। जैसे कि आपको उदाहरण में बता दिया अभी, मनस। मनस शब्द में अंतिम अच कौन है? न का अ। वो आदि में है जिसके, किन के आदि में है? अस के, अस के आगे है। तो अस के आगे होने पर टी संज्ञा किसकी होगी? अस की। टी संज्ञा किसकी होगी? अस की। इसी प्रकार राम में टी संज्ञा किसकी होगी? राखी होगी महाराज। नहीं, राम में जो म है, म के बाद कौन है? अंतिम अज कौन है? अ। है ना? उसी अ की टी संज्ञा हो जाएगी। वो हस बाकी नहीं होने पर भी अ की भी संज्ञा हो जाएगी। अचों के मध्य में जो अंतिम अच है उसके आगे कोई शब्द हो तो उसके साथ में लेके टी संज्ञा होती, नहीं हो तो क्या होगा? उतनी कोई टी संज्ञा हो जाएगी। तो अंतिम अच को टी संज्ञा होगी, उससे आगे कोई होगा तो उसको भी टी संज्ञा हो जाएगी उसी शब्द में। तो इसी प्रकार से टी संज्ञा किसकी हो गई? अंतिम अच से आगे वाले। तो राम में अ की टी संज्ञा और मनस में अस के। अस की टी संज्ञा। अब पता चल गया। आगे देखिए, तो सूत्र का अर्थ क्या लिखा? अचाम मध्य यो अंत्य। अचों के मध्य में जो अंतिम अच है, स आदिर यस्य, वह अंतिम अच आगे है जिस शब्द, यस्य शब्द स्वरूपस्य, तत् टी संज्ञा, तत्शब्द स्वरूपम टी संज्ञम स्यात्। उस शब्द स्वरूप की, उस शब्द समूह की क्या संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। शब्द समूह की टी संज्ञा होगी। देखो सूत्र में अर्थ दिया है, अचों के मध्य में जो अंतिम अच होगा वह अंतिम अच आगे है जिस शब्द समूह के, समूह यानी ग्रुप, उन ग्रुप की क्या संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। जैसे कि मनस, हलस, इसी प्रकार राम इत्यादि। अब पता चला कि कोई भी शब्द में आप टी संज्ञा कर सकते हो यदि कुछ कार्य हो तब। अब ठीक है, जैसे एक शब्द आ रहा है मनस, मनस में किसके हो गया था? अस की। इसको अस का। हलस में किसकी टी संज्ञा होगी? अस के। अस की टी संज्ञा। पतन में अन की टी संज्ञा। अब देखिए, शकन्ध्वादिषु पररूपम वाच्यम। वादिषु पररूपम वाच्यम। शकन्ध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकन्ध्वादिषु अर्थात सकंद्वादि गण में सकंद्वादि गण पठित शब्द हो तो उसमें क्या होगा? टी भाग को पर रूप हो जाएगा।
सकंद आदि शब्द सकंद आदि गण शब्द हो तो उसके टी भाग को क्या हो जाएगा? पररूप। देखो पाणिनि जी ने जैसे सूत्र बनाए हैं, इसी प्रकार गणपाठ भी बनाए हैं। गणपाठ यानी गण का अर्थ है क्या? समूह, ग्रुप। कि कुछ शब्द यदि जो शब्द एक ही जैसे बनते हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, उन शब्द को एक ही जगह पे रख दिया है। तो शकंध्वादि भी एक गण है, उसी गण में जितने भी शब्द आते हैं वो सब कैसे बनते हैं? एक ही जैसे। तो शकंध्वादि गण में जो शब्द होते हैं उनके टी भाग को क्या होता है? पररूप होता है। जैसे मनस के बाद क्या है? ईशा। मनस प्लस ईशा, क्या सूत्र प्राप्त है यहाँ पे? मनस प्लस ईशा, क्या सूत्र प्राप्त है? नहीं, आवश्यक ही है कि लगना ही चाहिए कोई सूत्र? पूछ रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, कोई सूत्र प्राप्त नहीं। मनस आगे ईशा कि लगा रहे थे आप लोग? कोई ना चाहिए, कुछ लगेगा? नहीं स्वामी जी, यहाँ नहीं लगे। नहीं लगा। तो देखिए मनस आगे ईशा, तो यहाँ पर सूत्र ये सकंद्वादि गण पठित शब्द है। ये शब्द कहाँ पर आता है? शकंद्वादि गण में आता है। शकंदो, करकंदो, मनीषा, हलिषा, पतंजलि, मार्तंडः, ये सभी शब्द किस में आते हैं? शकंद्वादि गण में। तो शकंद्वादि गण पठित शब्द की कैसे सिद्धि की जाती है? टी भाग के स्थान पर पररूप हो जाता है। तो मनस आगे ईशा, तो यहाँ टी भाग कौन है? अस। अस के स्थान पर पररूप हो जाएगा। पर में कौन है? ई। तो कैसे लिखेंगे यहाँ? मन मनीषा। आगे ईशा, मिला देंगे तो मनीषा। मनीषा। मनीषा क्या है? बुद्धि। मनीषा पंचकम पढ़ भी लिया और पता नहीं चला। ऐसा मनीषा मम बुद्धि, मनीषा। आगे देखिए। मनीष स्वामी जी, जी मनीष तो अंदर पुल्लिंग। है। नहीं, वो भी बुद्धि है मनीष। हाँ, ऐसे तो देखिए कि स्वामी मान के ईश, तो लेकिन यहाँ पर स्वामी वाला स्व नहीं है। मनीषा स्त्रीलिंग में होने से मनीषा, बुद्धि स्त्रीलिंग में है ना। हाँ, लेकिन मनीष होगा तो उसका भी अर्थ क्या होगा? मनुष्य का अर्थ है, मनुष्य का अर्थ क्या? मन का। मनीषा, जिसके पास बुद्धि है ऐसे ही अर्थ कर सकते हैं मनीषा। बुद्ध होगा शायद। बुद्धू नहीं, बुद्ध जिसके पास बुद्धि है, मतलब बुद्ध। वो बुद्ध जो वो ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसको बुद्ध बोलते हैं। बुद्धि होने से बुद्ध। बुद्ध अवगमन धातु, यानी जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उनको क्या कहते हैं? बुद्ध। आगे देखिए पतन, आगे अंजलि। पतन आगे अंजलि। यहाँ पर टी भाग को क्या हो जाएगा? पतंजलि। पररूप हो जाएगा। पतन आगे अंजलि। टी भाग कौन है? अन। तो पत अन है। आगे अंजलि।
पररूप हो जाएगा टी भाग को तो पतंजलि। ऐसे पौराणिक किंवदंती है कि पतंजलि भगवान उनके माँ के अंजलि में ऐसे गिरे थे, इसलिए उनको क्या कहते, सर्प के रूप में शेषनाग के अवतार मानते हैं, इसलिए पतंजलि। मूल तो यहाँ भूल ही गए, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। तो शकंध देखिए, शकधन अंधु, अंधु यानी कुपह, शक प्लस अंधु, क्या सूत्र प्राप्त है यहाँ पे? अकसावर्ण, अकाशवर्णे दीर्घ, अ से परे अ है, यदि अकाशवर्णे दीर्घ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? शकांधु, दीर्घ आदेश होगा। जो कि गलत है, इसलिए टी भाग को पररूप करना। क में जो अ है इसको पररूप करके शकंधु, क्या बन जाएगा? शकंधु। इसी प्रकार करकंधु, राजा फल विशेष करकंधु, ऐसे वहाँ दिया है, अर्थ दिया है, आप देख लेना। कर्क आगे अंधु। यहाँ पर भी अकसवर्ण दीर्घ प्राप्त था। फिर टी भाग को पररूप हो जाएगा। कर्क में है अ। स्वामी जी आप म्यूट में है। म्यूट में कैसे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है? आवाज नहीं आ रही। आ रही है महाराज जी, आवाज तो आ रही है। जी आवाज आ रही? जी जी आ रही है महाराज जी, हमारे पास तो आवाज। जी सर, आवाज बीच में आप ज्यादा गैप दे रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है। हाँ ऐसे बोलते हैं कई लोग। देखिए स्वामी जी एक डाउट है। जी अक के बाद सबल औच होने से दीर्घ आदेश होगा ना? जी होता है। यहाँ शक प्लस अंधु, यहाँ तो अंधु तो सबल औच है, उसको बाद कर शक दिया में ना। अ है। टी भाग को पररूप हो गया। प्राप्त था, अकसवर्ण दीर्घ प्राप्त था, उसको बाद कौन किया? सकंध्वादिषु पररूपम वाच्य। ठीक है, पता चला? जी इसी प्रकार कर्क आगे अंधु। यहाँ पे स्वामी जी कर्क में क्या होगा जो टी भाग इसका? अ जो अंतिम अच है, जी अ से परे अ है, अच। अकसवर्ण दीर्घ प्राप्त था, परंतु उसको बाद करके वार्तिक लग जाएगा। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंध्वादि गण में पठित शब्द कि क्या होते? पररूप होने पर पररूप होकर के बन जाएगा करकंधु, शकंधु करकंधु। नहीं तो क्या बन जाता? करकांधु, ऐसे हो जाता। हो गया ये? देखिए जी सर। अगला क्या उदाहरण है? कुछ नहीं। आकृति गणोयम, आकृति गणोयम, ऐसा दिया है। हाँ स्वामी जी, आकृति गणोयम। आकृति गणोयम। आकृति का क्या सामान्य अर्थ हो सकता है? आकृति नहीं बनाते हैं, चित्र आदि, समान आकृति है ना? कोई रूप जी, कोई रूप। समानता। आकार,
आकार। जी, आकृत्या स्वरूपेण गण्यते इति आकृति गणः, यानी इसके जैसा कोई भी शब्द ऐसे बन जाता है तो वहाँ पर क्या समझना चाहिए कि उसको भी शकंद्वादि गण में आता है। अर्थात ऐसे देखिए, पाणिनि जी ने तो ऐसा नहीं है कि सारे शब्द को वहाँ लिख दिए हैं गण में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि छोड़ देते हैं। यदि ऐसे बन रहा है तो उसको क्या समझना चाहिए, शकंद्वादि गण में आया है, इसको बोल दिया आकृति गणोयम। जैसे कि कोई शब्द है मार्तंड, मार्तंड का अर्थ क्या होता है, सूर्य। मार्तंड, मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य। 2 मिनट है, देखो जल्दी। मार्तंड ये भी शकंद्वादि गण में पढ़ा गया है और इसको पररूप करके बनाए हैं। कैसे, देखो मृत, मृत शब्द क्या है, मिट्टी, पृथ्वी। मृत, मृत अंडात जातः इति मार्तंड, ऐसा विग्रह होगा। मृत शब्द से अण प्रत्यय कर देंगे, अण का क्या बचेगा, अ, ऐसे ओके, अ हो जाएगा और मृत से अ होकर के बन जाएगा। अ को न को देख करके इसको वृद्धि होकर के मार्त, क्या बन जाएगा, मार्त। आगे क्या है, अंडः। अका सवर्ण दीर्घ कर लेंगे तो क्या बन सकता है, मार्तांड हो जाएगा। मार्ता प्लस अंड, गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों के स्थान पे क्या कर देंगे, शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। जैसे देखो, आपको सिद्ध करना है मार्तंड शब्द, तो मार्तंड शब्द कैसे बनाना है कि जो मृत अंड से जात है उसको क्या कहेंगे, मार्तंड। तो मार्त आगे अंड ऐसा है, तो दोनों में अकसवर्ण दीर्घ करेंगे तो मार्तांड हो जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए दोनों पे क्या कर देंगे, पररूप। टी भाग के स्थान पे, किसके स्थान पे पररूप कर रहे हैं, टी भाग। मार्ता में टी भाग कौन है, अ। मार्ता में टी भाग कौन है, अ। अ के स्थान पे पररूप कौन कर रहे हैं, अंड का अ। तो मार्तंड क्या हो जाएगा, मार्तंड। मार्तंड। ऐसे शब्द समझ जाना चाहिए, कोई शब्द बनाना है तो। ऐसे आता है पुराण में, भगवान भाष्यकार जी भाष्य में, गीता भाष्य में पहला मंगलाचरण क्या आया है, लोक शांति में लोका सप्तदीपा च मेधि, नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्तम संभुतम। नारायण अव्यक्त से अंड संभुक्त, अंड शांत इमे लोका सप्तदीपा च मेदिनी, ये सारा पृथ्वी उसी से बना। तो ऐसे ये पुराण वाक्य कहीं आया है, वायु पुराण आदि कहीं पे। स्वामी जी पद दिया हुआ है मार्तंड जी, ता है ना, इधर आपने एक ही ता। अच्छा मृत, अच्छा वही एक तो छूट गया, मार्तंड, क्योंकि मृत बना था ना, मृत। अच्छा मृत, र से त को, वो भी विकल्प से है, क्या सूत्र लग जाएगा, नहीं 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 ना, हाँ विकल्प से लग, क्या सूत्र है, अचोरहाभ्याम। आप लोग शायद नहीं पढ़े ना, वो आगे आएगा, आगे आएगा, अचोरहाभ्याम द्वे, फिर भी बताया था अनचिच पढ़ाते समय, अच से परे रेफ और हकार, अच्छा पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम रहाभ्याम द्वे, तो द्वे करके मारता, ऐसे 2 त हो जाएगा, तो मारतंड।
मृत, क्या मार्तने से दो तो कहाँ से आएगा, वहीं वही सूत्र से लग जाएगा, अचोरहाभ्याम आगे आएगा तो मार्तंडः, और वो विकल्प से लगता है तो मार्तंड। यहाँ तक बन गया। आगे सूत्र, अगला पाठ करेंगे गुरुवार को, जी स्वामी। क्योंकि